हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है मेरे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, नरेंद्र मोदी ने जो है सेरावीक सम्मेलन 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वार्षिक सेरावीक सम्मेलन 2021 के 39th जो एडिशन जो है उसको पहली बार 1 से 5 मार्च 2021 से वर्चुअली इसको आयोजित किया गया था, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और सेरा का मतलब कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स यानी कि सेरा ये इससे है। और ऊर्जा संक्रमण, जलवायु और ईएसजी भू राजनीति का जो नया जो नक्शा, आर्थिक सुधार, बाजार और निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी और भविष्य का कार्यबल है। इसका आयोजन जो है IHS मार्केट द्वारा किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, और एक जो टॉपिक जो है, भारत सरकार ने जो है स्वतंत्रता दिवस के 75th साल को मनाने के लिए जो है, मतलब एनिवर्सरी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी भारत सरकार ने जो है 15 अगस्त 2022 को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की जो है 75th एनिवर्सरी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। और इस दिन जो है इस दिन को अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस समिति में जो है 259 सदस्य है, यानी कि 259 जो है सदस्य है, मेंबर्स है। और आज़ादी के 75th ईयर्स के उत्सव को जो है अभी 75th जो कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को शुरू किया जाएगा। और संस्कृति मंत्रालय इस अवसर पर जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष है GR चिंटला, उन्होंने अभी APRACA के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। बैंक ऑफ सिलोन के CEO DPK मुनासेकरा की जगह लेंगे वो। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 5 मार्च 2021 को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटला, उसने जो है अभी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन APRACA के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और वो जो है अभी बैंक ऑफ सिलोन BOC के महाप्रबंधक DPK गुनासेकरा उसका पद संभालेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो है, रोहित शर्मा ने जो है ग्लेनमार्क के कैंडिड पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया है, यानी कि साइन किया है। तो 5 मार्च 2021 को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने जो है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वो जो है ग्लेनमार्क के कैंडिड पाउडर, जो कि ग्लेनमार्क के उपभोक्ता देखभाल प्रभाग का जो प्रसिद्ध ब्रांड है, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्लेनमार्क जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा अपने 360 डिग्री संचार के हिस्से के रूप में ब्रांड का आधिकारिक चेहरा होंगे। और कैंडिड डस्टिंग पाउडर का उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे लालिमा, जलन, पसीने की लाली और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। देन उसके बाद जो है, अजय मल्होत्रा जो है UNHRC की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो अजय मल्होत्रा जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
और इस समिति में जो है उनका 3 साल का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है किरण बेदी को जो है बेटन ऑफ ऑनर प्रदान किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने अभी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में पूर्व पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी उनको अभी एक बेटन ऑफ ऑनर और प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। और भारतीय गणराज्य के प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित जो ये बेटन को जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किरण बेदी की सेवा को मान्यता देने और उनके संवैधानिक कर्तव्यों निर्वहन विधि की सराहना करने के लिए जो है स्मृति चिन्ह के रूप में दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, तमिलिसई सौंदरराजन उनको जो है वे शीर्ष 20 ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अभी 7 मार्च 2021 को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को जो है यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टॉप 20 ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और यूएस कांग्रेसमैन डैनी के डेविस की अध्यक्षता में एक बहुजातीय सलाहकार टास्क फोर्स की सिफारिश पर जो है यूएसए द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, नौरीन हसन को जो है फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले वीपी एंड सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जो है नौरीन हसन, एक जो कि भारतीय मूल को फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि वीपी और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीओओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। और वो जो है 15 मार्च 2021 से दूसरे सबसे बड़े पद के साथ होंगे। और हाल ही में जो है उन्होंने मॉर्गन स्टैनली वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि एमएसडब्ल्यूएम के लिए मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्य किया। उसका काम मुख्य रूप से डिजिटल और व्यावसायिक प्रक्रिया परिवर्तन पर केंद्रित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, तीरथ सिंह रावत ने जो है उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ली है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 मार्च 2021 को जो है अभी संसद के सदस्य लोकसभा तीरथ सिंह रावत ने जो है उत्तराखंड के 9th सीएम के रूप में शपथ ली है, 9वें मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन पर जो है प्रसन्नता के बाद तीरथ ने उनकी जगह ली है। और शपथ ग्रहण समारोह का संचालन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी पूर्व सीबीओआई प्रमुख पल्लव महापात्र को जो है आर्किल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 9 मार्च 2021 को पल्लव महापात्र को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड आर्किल द्वारा एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। जून 2020 में जो है 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आर्किल के पूर्व एमडी और सीईओ विनायक बहुगुणा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, चेस प्लेयर कनेरो हम्पी जो कि शतरंज की जो खिलाड़ी जो है कनेरो हम्पी, उन्होंने अभी बीबीसी ISWOTY 2020 का जो है सेकंड एडिशन जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आंध्र प्रदेश के एक 33 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी पद्मश्री कोनेरू हम्पी ने जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बीबीसी इस वोटी 2020 का जो दूसरा जो संस्करण है वो जीता है। और ये पुरस्कार जो है सार्वजनिक वोट के आधार पर दिया गया, जिसमें कोनेरू हम्पी ने जो है स्प्रिंटर डुट्टी चंद, एयरगन शूटर मनु भक्कर, पहलवान विनेश
फोगट और हॉकी कैप्टन रानी रामपाल के खिलाफ जीत हासिल की है। और वर्चुअल ये जो प्राइज सेरेमनी की जो मेजबानी जो है करने वाले बीबीसी के महानिर्देशक टीम डेवी, उन्होंने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 14th जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है साल 2021 के लिए यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। उन्हें जो है शुरुआत में 2020 के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और जीसी मुर्मू को जो है अभी ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है थॉमस बॉक 2025 तक जो है आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने जो है 2025 तक आईसीओ के अध्यक्ष के रूप में 4 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए थॉमस बाक को फिर से निर्वाचित किया है। और आईओसी के अध्यक्ष के रूप में जो है उनका वर्तमान कार्यकाल 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो है अभी खेलों के समापन दिवस पर समाप्त होगा। और राष्ट्रपति के रूप में जो है उनका दूसरा कार्यकाल 9 अगस्त 2021 को शुरू होगा और 2025 में समाप्त होगा। देन उसके बाद जो है आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ने जो है पैट्रिक अच्छी को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो 8 मार्च 2021 को आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष एलासन ओटारा ने जो है अवलंबित हेमेड बकायोको की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण पैट्रिक एची को जो है आइवरी कोस्ट का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है आईसीएआर ने जो है एफएओ द्वारा राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने जो है विश्व मृदा दिवस 2019 के विषय स्टॉप रॉयल इरोजन सेव और फीचर उसमें जो है स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने में अपने योगदान के लिए जो है राजा भूमिबोल जो विश्व मृदा दिवस 2020 है उसका पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये जो पुरस्कार जो है 7 मार्च 2021 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इसोफो ने जो है 2020 का इब्राहिम पुरस्कार जीता है। तो नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इसोफो ने जो है अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार $5 मिलियन का ये जो पुरस्कार है वो जीता है, जो कि उसके इनके छठे प्राप्त करता है। इस प्राइज के छठे प्राप्त करता है वो। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मोहन कृष्णा बोहरा को जो है बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो मोहन कृष्ण बोहरा को जो है उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वें जो बिहारी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है जीपी सामंत जो है 2 साल के कार्यकाल के लिए नए सीएसआई के रूप में नियुक्त हुए हैं। 10 मार्च 2021 को सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग डीएसआईएम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सलाहकार जीपी सामंत को जो है 2 सालों के लिए भारत के चौथे मुख्य सांख्यिकीविद सीएसआई के रूप में नियुक्त किया गया था। सामंत जो है 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का पद संभालेंगे, जो कि सितंबर 2020 से सीएसआई है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एगन लाइफ इंश्योरेंस ने जो है अपने एमडी और सीईओ के रूप में सतीश्वर बालाकृष्णन की पदोन्नति की है। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा
कंपनी में जो है परिवर्तित होने वाली एगन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने जो है सतीश्वर बालाकृष्णन को जो है प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। कल नहीं, सोमवार को मिलते हैं नए हफ्ते मतलब नए टॉपिक के जो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स है उसके साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।